हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल जीएसटीआईएन एंड एड्रेस इन टैली ईआरपी 9। मींस टैली में आप किस तरीके से एक ही लेजर के, जैसे कोई पार्टी है, मान लीजिए उस पार्टी के, मान लीजिए लेजर एक ही है लेकिन उसके मल्टीपल एड्रेस हैं और आप उनको मेंटेन करना चाहते हैं। इसके अलावा सेम पार्टी के सपोज करिए अलग अलग जीएसटीआईएन नंबर हैं, तो आप उसको टैली में किस तरीके से मेंटेन करेंगे। आज हम इस टॉपिक में इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि हमारी कंपनी का एक हेड ऑफिस है, ओके। और उस हेड ऑफिस के अंतर्गत कई ब्रांचेस हैं। सपोज करिए हमारी एक ब्रांच भी है वहाँ पे, ठीक है। तो एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच है। अब सपोज करिए कि हम किसी को अगर गुड्स बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो हो सकता है कि बिलिंग हमारे हेड ऑफिस से हो रही हो और या फिर हो सकता है बिलिंग हमारे ब्रांच ऑफिस से हो रही हो, ठीक है। तो कंपनी तो हमारी एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं जब इनवॉइस जनरेट हो, जब इनवॉइस कटे, तो अगर हेड ऑफिस से बिलिंग हो रही हो तो हेड ऑफिस का एड्रेस आए उस पे, और अगर ब्रांच ऑफिस से बिलिंग हो रही हो तो ब्रांच ऑफिस का एड्रेस आए। सेम चीज पार्टी के लेजर पे समझते हैं कि हम मान लीजिए सामने वाली पार्टी है जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं, तो सपोज करिए उनका भी कई ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि हम पार्टी एक ही है, लेकिन अगर हम उसके दिल्ली वाले ब्रांच में अगर सामान बेचें तो जब हम इनवॉइस बनाए तो पार्टी में ऑटोमेटिक दिल्ली वाला एड्रेस आ जाए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कलकत्ता वाले एड्रेस पे अगर उसके सामान बेच रहे हैं, सामान की बिलिंग कर रहे हैं, तो उसका कलकत्ता वाला एड्रेस आ जाए। तो एक ही लेजर में ये मल्टीपल जीएसटीआर नंबर कैसे हम पुट करेंगे और मल्टीपल एड्रेस हम कैसे उसमें मेंशन करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलते हैं टैली पे। तो टैली में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो एक कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और कंपनी में प्रॉपरली उसका एड्रेस डाल लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अल्ट F3 हम लोग प्रेस करते हैं। अल्टर कंपनी में ऑलरेडी मैंने कंपनी यहाँ बना रखी है। अल्टर में जाइएगा, तो अल्टर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम और बाकायदा एड्रेस वगैरह सब ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। ये सारे काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना है और जीएसटी इनेबल करा लेना है। तो हम लोग, मैं आपको दिखा भी दूं, F11 में चले जाइएगा और यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जा करके प्रॉपरली जो है अपना जीएसटी जो है इनेबल करा लीजिएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ इनेबल करा रखा है, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है जो आपको करना है, वो आपको जाना होगा अकाउंटिंग फीचर में। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी का जो है मल्टीपल एड्रेस आप पुट कर पाए उसके लेजर में, तो वो फीचर कहाँ से इनेबल होता है, तो वो फीचर आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर में चले जाइएगा और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर, सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स, ठीक है। ये दोनों फीचर आपको इनेबल करा लेना है, ओके। तो मैं इसको यहाँ से यस करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस टाइप में फिलहाल लिखा है क्या, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब जो मैंने कंपनी क्रिएट की हुई है उस कंपनी का जो ओरिजिनल एड्रेस होगा, मेन एड्रेस, वो यहाँ प्राइमरी एड्रेस माना जाता है, वो प्राइमरी एड्रेस में आपको शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कंपनी का नाम है आईटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कलकत्ता की कंपनी है, ओके। फोन नंबर वगैरह सब कुछ में डिटेल मैंने जो वहाँ पे भरी हुई है ऑलरेडी, वो यहाँ पे आपको शो करेगी। अब सपोज करके कि हमारा एक ब्रांच भी है, ठीक है, या हमारी एक सेपरेट और ब्रांच है जो कि अदर स्टेट में ऑपरेट है, सपोज करके गोरखपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा ब्रांच है या आपका जो दूसरा लोकेशन है वो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे पुट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 4 5 जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उन सबको वन बाय वन आप पुट कर सकते हैं। ये याद रखिए, आप अपने कंपनी की डिटेल भर रहे हैं, मैं अपने कंपनी की डिटेल भर रहा हूँ कि सपोज मेरी एक कंपनी है और उसकी कई ब्रांचेस हैं, तो इस जगह पे आप अपनी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो सपोज करिए गोरखपुर है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम भर लीजिए। तो सपोज मेरी कंपनी का नाम है आईटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और यहाँ गोरखपुर वाला जो जिस लोकेशन पे गोरखपुर वाला बिजनेस ऑपरेट होता है वो एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ 26 AG रोड गोरखपुर,
ठीक है। और बाकी नीचे पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर फिलहाल मैं नहीं भर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे अपनी ज़रूरत के अनुसार से आप चीज़ों को फिल कर सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपकी और भी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे अपनी लोकेशन के हिसाब से एड्रेस वगैरह उनका पुट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाना है। अब ये तो हमने भर लिया है अपनी कंपनी की डिटेल, यानी हमारी कंपनी की सपोज करिए मल्टीपल यानी 2 लोकेशन से हमारा बिजनेस ऑपरेट होता है, तो दोनों लोकेशन का हमने एड्रेस मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं कि जिस पार्टी से हम बिजनेस करते हैं, जो हमारे डेप्टर हैं बेसिकली, अब सपोज करिए उनके भी मल्टीपल एड्रेस हैं, तो उनको हम कहाँ से और किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको जाना है मास्टर्स में अकाउंट इन्फो में, जहाँ से आप लेजर क्रिएट करते हैं बेसिकली। अकाउंट इन्फो में चले जाइएगा, लेजर में चले जाइएगा, और चूंकि लेजर इस कंपनी में ऑलरेडी बने हुए हैं तो मैं अल्टर में चले जाता हूं। और यहाँ पे सबसे पहली वाली पार्टी है, मान लीजिए अदीबा ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। चेक कर लेते हैं डेप्टर की क्रेडिटर है, तो ओके वेरी गुड, ये हमारे डेप्टर हैं। ठीक है, तो सपोज करिए ये जो डेप्टर है हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टी जो है कलकत्ता की पार्टी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका एक सपोज करिए एक और ब्रांच है जो कि मान लीजिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसका वो जो महाराष्ट्र वाला एड्रेस है वो भी हम यहाँ पे पुट कर पाए, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आप प्रेस करिएगा F12। ठीक है, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दिस वन, प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस। आपको इस फीचर को इनेबल करा देना है, यस कर दीजिएगा इस फीचर को। जैसे ही आप इस फीचर को यस करेंगे तो आप देखेंगे आपके इस लेजर में एक नया ऑप्शन, सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कंपनी का जो है बेसिकली मान लीजिए इसका प्राइमरी एड्रेस जो है वो दिस वन है, कलकत्ता। ये पार्टी है, मान लीजिए कलकत्ता इसका जो एड्रेस है वो है। अब हम चाहते हैं कि इसका जो दूसरा एड्रेस है वो भी हम यहाँ पे फिल करें। ठीक है, तो आपको इसी फीचर को, सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल जो आपको दिख रहा है, इसी फीचर को आपको इनेबल करा देना है, यस करा दीजिएगा। और यहाँ पे जिस लोकेशन पे भी उसका जो सेकंड बिजनेस है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, वो जगह यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सपोज करिए मुंबई है इनका दूसरा लोकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुंबई भर देता हूँ, और यहाँ पे मुंबई में इनका जो एड्रेस है, सपोज करिए 35, मुझे एड्रेस तो मुंबई का कुछ पता नहीं, लेकिन फिर मैं अपने हिसाब से भर देता हूँ। मान लीजिए नेताजी रोड, ओके मुंबई, मान लीजिए उनका एड्रेस है। राइट, तो यहाँ पे आप कंट्री दे दीजिए, और यहाँ पे प्रॉपरली आपको चीज़ों को भरना है। जैसे मुंबई महाराष्ट्र में आता है तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र भर लेता हूँ, और वहाँ का पिन कोड भर लीजिएगा, पैन नंबर इनका जो भी है, टिन नंबर जो भी है। सबसे ज़रूरी चीज़, चूँकि हम जीएसटी का केस समझ रहे हैं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में ध्यान से क्या दीजिएगा, रेगुलर। सपोज करिए रेगुलर पार्टी है, रेगुलर डीलर है, तो रेगुलर कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रॉपरली जो है इनका जीएसटीआन नंबर आपको भरना है। ठीक है, तो सपोज करिए मेरे पास महाराष्ट्र का जीएसटीआन नंबर है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो सपोज ये महाराष्ट्र का जीएसटीआन नंबर हो गया, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनके और भी लोकेशन है, सपोज जब आप इस विंडो से बाहर निकलते हैं, इस वन, यहाँ पे अगर इनके और भी कोई ब्रांचेस है तो आप यहाँ पे मेंशन उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल के लिए एक लोकेशन मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी आप चीज़ों को समझ जाएंगे। और बाकी इस कंपनी का जो जीएसटीआन नंबर है मैं यहाँ पे भर देता हूँ। सपोज करिए ये भी है जो अदीबा ई सर्विसेज है, सपोज करिए रेगुलर डीलर है, और इनका भी जीएसटीआन नंबर है, पार्टी वेस्ट बंगाल की है। तो मैं वेस्ट बंगाल का एक जीएसटीआन नंबर सर्च करके, वेस्ट बंगाल, ओके ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल का एक जीएसटीआन नंबर यहाँ पे मुझे मिल गया है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल का जो कोड होता है 19 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो ये जो अदीबा ई सर्विसेज हैं, ठीक है, एक तो इनका बिजनेस लोकेशन कलकत्ता में है, तो कलकत्ता का जीएसटीआन नंबर आपको यहाँ फिल करना है, और इस जगह से सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल से आप इसके जितने भी अदर एड्रेसेस हैं और जीएसटीआन नंबर है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। राइट, और उसके बाद इस फीचर को हम यस करा लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ये तो हो गया, हमने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी कंपनी का भी डिटेल भर दिया और पार्टी का भी डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सेल का इनवॉइस करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बिलिंग होती है और किस तरीके से एड्रेस को आपको चेंज करना है ज़रूरत के समय। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेल इनवॉइस में। सपोज करिए हम लोग सेल इनवॉइस पे आ गए और यहाँ पे मैं पार्टी सिलेक्ट करता हूँ अदीबा ही। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये विंडो दिखाई देगी। अगर आपको ये सप्लीमेंट्री विंडो की डिटेल नहीं दिखती है तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे F12 प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पहला ही जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, इस फीचर को यस करा लीजिएगा। ठीक है, इस फीचर को आप यस करा लेंगे तो आपको वो डिटेल दिखेगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हम चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन एड्रेस टाइप पे आपका लिख के आ रहा है क्या, प्राइमरी। ठीक है, और प्राइमरी वाला जो एड्रेस है इनका कलकत्ता वाला एड्रेस है। और सेम समय में जैसे मान लीजिए कि आप उसके मुंबई वाले ब्रांच को अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ से आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा है मुंबई एड्रेस पे आप चाहें तो बिलिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोनों एग्जांपल आपको करके दिखा दूंगा। तो फिलहाल हम लोग प्राइमरी वाला जो कि कलकत्ता में है इनका लोकेशन, जहाँ पे हम सेल करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ सेल का बिल ले लेते हैं और यहाँ पे हम इनको कुछ भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही आइटम ले लेते हैं, 12 पीस भेज देते हैं। और चूंकि हम लोग भी वेस्ट बंगाल के हैं और सामने वाली पार्टी जो है ये भी हम प्राइमरी एड्रेस पे इसके बिलिंग कर रहे हैं और ये भी वेस्ट बंगाल का है, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स वगैरह चार्ज हो गया। अब इसकी बिलिंग की अगर बात करें, जब प्रिंट आउट आप लेंगे तो यहाँ पे Alt P प्रेस कर लेंगे तो आपका यह टैक्स इनवॉइस प्रिंट होने जा रहा है। प्रिंट का मैं ऑप्शन क्लिक करता हूँ और इसको बड़ा दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, Alt Z जूम की शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है और इस वक्त जो मैं सेल कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, अपने हेड ऑफिस से, यानी जो मेरा प्राइमरी एड्रेस है मैं वहाँ से सेल कर रहा हूँ, राइट। और ये जो पार्टी है जिसको बिलिंग हो रही है ये भी पार्टी कहाँ की है, कोलकाता की है। तो आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा सपोज करिए कि इस पार्टी का जो है मुंबई ऑफिस में, मुंबई वाली ब्रांच में अगर हमें सेल करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम लोग दोबारा से सेल करते हैं। ओके, और सपोज अब की बार हमें इस पार्टी के मुंबई वाले ऑफिस में सेल करनी है, तो हम बस सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे मुंबई ले लेंगे। तो जैसे ही आप मुंबई लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बदल गया, मुंबई हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट कराइए सेल, और सेम यही आइटम हम लोग फिर से बेचते हैं। मान लीजिए 13 पीस कर देते हैं आपकी बार। और इस बार जो टैक्स लगेगा, जाहिर सी बात है स्टेट चेंज हो गया, महाराष्ट्र में आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स जो लगेगा वो IGST लगेगा। तो IGST का लेजर आई थिंक मैंने नहीं बनाया हुआ, Alt C करके बना लेते हैं। आउटपुट IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ GST और यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका IGST डिडक्ट हो गया। बाकी अगर आप Alt P करके इनवॉइस चेक करते हैं, पर यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाते हैं, Alt Z करते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पार्टी है, ये हमारी कंपनी का नाम है, हम अपने मेन हेड ऑफिस से सेल कर रहे हैं। और इस पार्टी को जो सेल हुई है, ठीक है, तो हमने लेजर का नाम बिल्कुल नहीं बदला, लेजर का नाम वही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एड्रेस चेंज हो गया है। ठीक है, और एड्रेस चेंज होने के बावजूद, और यहाँ पे आप देख सकते हैं IGST यहाँ पे कट गया, क्योंकि स्टेट के हिसाब से आपको पता है टैक्स लगता है। ठीक, तो ये आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की, कि जैसे हमारी पार्टी है, जैसे हम हैं, हमारी एक हेड ऑफिस है और हमारा एक ब्रांच भी है। तो सपोज करिए हम दूसरी ब्रांच से अगर बिलिंग कर रहे हैं, तो मान के चलिए हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी समझते हैं। तो यहीं पे आपको उस चीज को भी चेंज करना है, Alt P करिएगा यहाँ पे। ठीक है, Alt P करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइटल का, दिस वन। Alt T इसकी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है, Alt T। याद रखिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कि आप अपनी कंपनी का मान लीजिए बिलिंग डिटेल चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, उस केस में आपको जब आप प्रिंट कर रहे होंगे तो बस यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है, Alt T। और Alt T प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कंपनी एड्रेस टू प्रिंट। मान लीजिए कि हम अपने कलकत्ता वाले ऑफिस से सामान की बिलिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने गोरखपुर वाले ऑफिस से अगर बिलिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जा करके ये एड्रेस चेंज कर देना और यहाँ पे सिंपली क्या ले लेना है, अपना गोरखपुर वाला एड्रेस ले लेना है। और अब अगर हम इस इनवॉइस को चेक करें, ठीक है, यहाँ पे मैं Alt Z करता हूँ तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है उसका जो एड्रेस है यहाँ पे चेंज हो गया, और ये क्या हो गया है, गोरखपुर। यानी कि अब जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या है, गोरखपुर। और गोरखपुर से सामान कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है,
राइट। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।